सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास आपके समक्ष एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ है। ये घटना तब होती है जब एक गांव में सत्संग का कार्यक्रम होता है और वहाँ पर की गई गलती का कुछ इस तरह खमाजा भरते हैं चार युवक जो ब्रह्मज्ञानी संत के चरणों में अपने सर को रखकर माफ़ी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, अपने सद्गुरु बाबा जी से कहकर हमें क्षमा करवा दो, हमारी गलती जो हुई है उसे माफ़ कर दो। आज के बाद दास इस प्रकार की गलती कभी नहीं करेगा, हमें माफ़ कर दो। ऐसा क्यों वो युवक बोल रहे थे, ऐसा क्या हो गया था उनके साथ में, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे दास आपको पूर्ण सच्चाई आपके समक्ष रखकर दास आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके और दास का जीवन धन्य हो सके। तो दास आप जी को, सभी संतों को दास ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा है। कृपया करके ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। ये सच्ची घटना तब होती है जब एक गांव में सत्संग का कार्यक्रम हो रहा होता है। सत्संग में गीत, विचार, भजन चल रहे होते हैं और वहाँ पर जो है चार युवक आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी आपस में हंसी ठिठोली करने लगते हैं। इस तरह का उनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार से सत्संग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि संत तो भोले भाले होते हैं, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं और सामने वालों को वो देखते भी नहीं हैं। उन्हें पता है कि हम तो सत्य की डगर पे चल रहे हैं और ये सत्य को पहचानते नहीं हैं, इसलिए इनका व्यवहार इस तरह है। तो वो महात्मा तो कभी ध्यान उनका उन पर जा ही नहीं रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं ये बहुत बेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले को हम कष्ट पहुंचा पा रहे हैं। उनके मन में कुछ इस तरह के भाव उठ रहे थे, इसी बात की उनको खुशी थी। सत्संग होता है, लंगर प्रसाद होता है, महात्मा खाते हैं, पीते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है, इसके बाद भी उन चार युवकों का मन नहीं भरता है। वो अभी भी उन महात्मा को कष्ट देने की चेष्टा ख़त्म नहीं करते हैं और दूसरा दिन सुबह मॉर्निंग का समय होता है और वो जो माता जी थी वो अपने घर में अकेली रहती थी, उनके साथ कोई भी नहीं रहता था। तो वो माता जी के समक्ष जाकर हजूर सद्गुरु बाबा जी की बातें करके फिर ठिठोली करने का प्रयास करने लगते हैं। माता जी को अंदर से थोड़ा सा बुरा लग जाता है अपने गुरु के लिए और वो माता जी बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर उनके मुख से शायद कुछ हजूर से अरदास या विनती निकल जाती है। और फिर इसके बाद सब कुछ ठीक रहा और नज़दीक में ही संत समागम पड़ जाता है दिल्ली का। माता जी वो संत समागम चली जाती हैं। माता जी संत समागम पहुंच जाती हैं और वो युवक वहीं गांव में थे और अचानक जैसी माता जी चली जाती हैं, वैसे ही उनको एक रोग लग जाता है। रोग इस प्रकार होता है कि उनके शरीर में इतने इस तरह के दाने निकलते हैं कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो युवक कई प्रयास करते हैं, जगह जगह जाके दिखाते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, वैद्यों से मिलते हैं और बाबाओं से मिलते हैं कि ये दाने शरीर से ठीक हो जाएं, लेकिन वो तो ठीक हो ही नहीं रहते। आप उन युवक के घर वाले उनको बहुत डांटते हैं, कहते हैं
तुम्हारी जो मजाक करने की ये आदतें हैं, ये ही तुम्हारे दुख का कारण हैं। अब उन युवकों के ये बात समझ में आ जाती है और वो अब तलाश में इस बात के होते हैं कि दास उठकर कुछ चल पाए। और वो माताजी जैसे ही दास को मिल जाए, उनको मिल जाए, जो भाई थे वो भाई कह रहे थे कि जैसे वो मिल जाएं हम उनसे माताजी से माफ़ी मांग लें। लेकिन माताजी तो संत समागम में होती हैं। अब क्या होता है कि एक दिन जब संत समागम समाप्त होता है, माताजी घर आती हैं, तो वो युवक को सूचना मिलती है कि माताजी घर आ चुकी हैं। अब वो युवक जो है धीरे धीरे चल के माताजी के समक्ष आकर उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमारी भूल को क्षमा कर दो। आज के बाद जीवन में कभी हम इस तरह का मजाक किसी से नहीं करेंगे। और ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अब माताजी सहज थीं, उन्हें लगा कि हमने तो कुछ किया भी नहीं है, ये माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं। तो माताजी कहती हैं कि हमने आपके साथ क्या किया जो बेटा माफ़ी मांग रहे हो, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो कहने लगी ये दाने निकल आए हैं। तो कहती हैं दाने निकल आए हैं तो ये आपको कुछ इन्फेक्शन आपके फैल गया है, इसलिए आपके दाने निकल आए हैं, उसमें मेरी क्या गलती है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। कहने लगे आपके बाबा जी ने कर दिया। तो कहने लगे बाबा जी ने कर दिया, बाबा जी क्यों कर देंगे आपको। तो वो कहते हैं कि हमने वो मजाक उड़ाया था। तो कहती हैं कि मजाक उड़ाया था तो आप इनसे माफ़ी मांगो, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि माताजी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप इनसे माफ़ करवा दीजिए हमें, तो ये माफ़ कर देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो फिर वो माताजी सुमिरन करती हैं और उनको चरणामृत पिला देती हैं। जैसे चरणामृत पी के वो अपने घर जाते हैं, उन युवक का स्वयं का कहना था कि बस उसी पल से हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है और हम 2 या 3 रोज़ में वो युवक स्वस्थ हो जाते हैं। उन युवकों का इस तरह का मानना, इस तरह का कहना, उस गांव में काफ़ी घर निरंकारी हो जाते हैं और सभी हजूर सतगुरु बाबा जी को मानने लगते हैं। और दास कहना चाहेगा उसी गांव में एक और घटना घटती है। उसी समय दास बताना चाहेगा एक परिवार में सत्संग होता था। उस परिवार में दरिद्रता गरीबी ने इतना घेर रखा था कि वो बहुत परेशान थे। उस परिवार में केवल एक माताजी थी, वो ही केवल ब्रह्मज्ञानी थी, सत्संगी थी। वो भी सत्संग कभी कदार जाती थी, हमेशा नहीं कर पाती थी। एक दिन उनके यहाँ कभी कदार सत्संग हो जाता था, साल में 6 महीने में। तो उनके जो हस्बैंड थे वो कहती हैं कि हमें समागम जाना है और आप हम पे कृपा करो कि हमें कुछ माया दे दीजिए जिससे दासी समागम कराए जाके। तो उनके जो हस्बैंड थे वो उनको थोड़ा चिल्ला देते हैं और कहते हैं क्या दिया तुम्हारे हजूर सतगुरु बाबा जी ने जो तुम समागम जाने को कहती हो, और तुम्हारा पैर भी खराब हो गया है और तुम ठीक भी नहीं हो, स्वास्थ्य भी सही नहीं है और पैसे की तंगी है और फिर भी बाबा जी किए जा रही हो। तो वो माता जी स्वयं बता रही थी माता जी कि हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा से रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हजूर सतगुरु बाबा जी आप कृपा करो, ये इस तरीके की बातें दासी को अगले वर्ष न सुनने को मिले। इस साल तो दासी किसी तरीके आपके समागम में आएगी, अगले वर्ष आपने कृपा करनी है, आपने दया करनी है, दासी के दिन बदल देने। और वैसा ही होता है, हजूर सतगुरु बाबा जी की कृपा होती है। वो माता जी का जो छोटा वाला लड़का होता है वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। फिर वो माता जी जब उनके घर में इस तरह की खुशियाँ आती हैं तो वो माता जी सत्संग का कार्यक्रम कराती हैं और फिर सबको अपने सद्गुरु की ये महिमा सुनाती हैं कि हजूर सतगुरु बाबा जी से
जब दासी समागम किसी तरह पहुंची थी तो बाबा जी से समागम में रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी कि हजूर बाबा जी, अगले वर्ष दासी के घर में इस तरह की दरिद्रता ना रहे और सब तरह से सुख से संपन्न हो जाए, जिससे दासी को कोई ताने ना सुना पाए। और हजूर सद्गुरु बाबा जी ने दासी की फरियाद को सुन लिया और आज दासी के परिवार में सब तरह प्रकार के सुख आ गए। दास ने भी देखा है कि अब उनके परिवार में सब तरह के सुख हैं। उनके पास गाड़ी, मकान और हर तरह के सुख से वो सक्षम हो चुकी हैं। उनके बेटों की शादी, हर तरह से परिवार बिल्कुल खुशहाल है। ये ऐसी सद्गुरु की कृपा होती है। और दास ने अक्सर कई ऐसे ब्रह्मज्ञानी परिवार देखे हैं जिनकी स्थिति पहले कुछ थी और आज कुछ और है। दास के कहने का भाव क्या है कि जो भी अपने सद्गुरु पे एतबार करता है, भरोसा करता है, सद्गुरु उन्हें कभी निराश नहीं करते हैं। तो दास और शब्दों का सहारा न लेते हुए अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए बस यही विनती करेगा कि सुख सारी दुनिया के पादों हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब युद्धि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।